नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग फर्स्ट को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हल करेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वेग कैसी राशि है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वेग कैसी राशि है। तो वेग अदिश राशि, वेग कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। बताना है कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो वह तत्व पोटेशियम है जो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। प्रश्न संख्या 3 है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी सौर मंडल की खोज? कोपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जिसका नाम मोनालिसा है, यह किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो यह कृति लियोनार्डो द विंसी की है। किसकी है? लियोनार्डो द विंसी की कृति है। प्रश्न संख्या 6, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जिसका नाम था SLV थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर किशनगढ़ शैली हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो यह वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। किस लेख में है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के शिलालेख में है। नवा प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? सीसा। सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? सीसा। और सबसे अधिक सक्रिय तत्व जो है वो पोटेशियम है। अगला प्रश्न है 10वां, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। 12वां प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह जल है। 13वां प्रश्न दे रखा है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, यह मंगल ग्रह पर स्थित है। प्रश्न संख्या 14, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध है। तो यह गजल गायकी से संबंध है। तो इसका राइट आंसर गजल गायकी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। लोहा
और गंधक का मिश्रण जो होता है वह कौन सा मिश्रण है? तो यह असमांग मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक जो खेल होते हैं उसमें जो मशाल जलाई जाती है वह किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो उसको प्रज्वलित सूर्य किरण से किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो यह बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। प्रश्न संख्या 21, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसमें 1 वर्ष के जो पूर्व बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो 1 वर्ष के पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो यह सारनाथ में की थी। सारनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 23, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? जनगणना की तर्ज पर मृत्यु जनगणना करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। तो कर्नाटक इसका सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न क्रमांक 24 है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो यह 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? विश्व में सर्वप्रथम हृदय अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ। तो हृदय इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यह किसके प्रमुख वादक थे? यह वायलिन के प्रमुख वादक थे। तो इसका राइट आंसर वायलिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? सर्वाधिक दास किसके थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक के थे। तो इसका सही जवाब इस प्रश्न का फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम डिवोस है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है उसको क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो यह सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होती है वह द्रव्यमान प्राप्त होती है। तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो वह भाषा मराठी भाषा थी जिसको शिवाजी ने राजभाषा बनाया। प्रश्न संख्या 33, नवरोज
किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो यह पारसियों का नववर्ष दिवस है। तो इसका सही जवाब पारसियों का, ये इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 34, किसने आर्य समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न संख्या 35, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण मात्रा का कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है उसका कितना है? तो 1/6 है। कितना है? 1/6 है। अगला प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताना है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों कर्नाटक राज्य में उगादि उत्सव मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, क्षमावाणी क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है? क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो यह जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। जैन धर्म से इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम वायसराय था। प्रश्न संख्या 39, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है? यह कथन किसने कहा था? तो साथियों यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। यह कथन आप याद रख लीजिए, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पहले पार्ट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।